वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। और बच्चों, स्मार्ट नेटवर्क चैनल पर हम बात कर रहे थे अपने एमीन वाले चैप्टर की। और देखो, एमीन वाले चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए थे, इसमें देखो लास्ट क्लास में हमने रासायनिक गुण पढ़े थे। और रासायनिक गुण में एल्किलीकरण के अलावा एसिटिलीकरण, बेंजाइलीकरण, HNO2 या नाइट्रस अम्ल से क्रिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, ये सारे रासायनिक गुण पढ़ लिए थे। अब आज बात करते हैं बच्चों, इसके बाद हम एनिलीन जो होता है, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों, एनिलीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन को देखते हैं हम। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो हम वही बात करते हैं, एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाता हूँ। एक बार देखो आप, ये अपने पास जैसे एनिलीन है, अगर मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूँ जो बार बार बना ली हमने, एक बार और देख लो आप। ये पहले इनका संरचनात्मक ढांचा बना देता हूँ, जिसमें हमारे को क्या चेंजेस करना है वो देख लेते हैं। देखो, चौथी अभिक्रिया की पांचवी और बना लेते हैं। ये पांचों आपके एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। अब देखो, इनमें हम बदलाव करें वो देखते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। तो देखो, यहाँ डबल बंद बन गया, ये दे रहा है तो प्लस, ये ले रहा है इसलिए माइनस, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं करें। ये देखो, यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो देखो बन गया क्या, यहाँ बंद बन गया, यहाँ माइनस आ गया, ये बंद बन गया, इसमें बदलाव नहीं कर रहे हो। अगले में देखो, ये यहाँ आ जाएगा तो ये बंद यहाँ आ जाएगा, तो अपने हो गया क्या, ये बन गया यहाँ नेगेटिव, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रहेगा। और लास्ट स्थिति में देखो, ये यहाँ चला जाएगा, तो अपने पास वापस क्या बन गया, ये बन गया। अब देखो, एनिलीन की अनुनादी संरचनाओं को अगर मैं देखूं, तो एनिलीन को अनुनादी संरचनाओं में देखो, ऑर्थो स्थिति, पैरा स्थिति और ऑर्थो स्थिति पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। मतलब NH2 समूह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। क्लियर? मतलब इन अभिक्रियाओं में ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आने वाला आक्रमणकारी समूह जुड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले अब इसमें बात करते हैं ब्रोमीनन या ब्रोमिनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमीनन या ब्रोमिनीकरण रिएक्शन। अब बच्चों, ब्रोमीनन या ब्रोमिनीकरण रिएक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है, माध्यम का ध्यान रखना है। जैसे फिनोल वाले में पढ़ते हैं, सेम वही। अगर आपके ध्रुवीय माध्यम है, ध्रुवीय माध्यम, या आपसे कहा जाए कि आप ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करो एनिलीन की, ब्रोमीन जल के साथ एनिलीन की क्रिया किसे करो, ब्रोमीन जल के साथ। तो बच्चों, ब्रोमीन जल जो होता है आपके, ब्रोमीन जल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये फिर देखो, एक ऑर्थो और पैरा पर नहीं जुड़ता है, एक ही बेंजीन पर ऑर्थो दोनों और पैरा तीनों पर जुड़ जाता है। मतलब इसमें जब आप ब्रोमीन जल से क्रिया करवाओगे तो बेंजीन वाले की दोनों ऑर्थो स्थितियों पर, अपने दोनों ऑर्थो स्थितियों पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और पैरा स्थिति पर एक ही संरचना में तीनों जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है और बाहर चले जाते हैं 3 HBr। तो जब आप एनिलीन की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाओगे तो आपके बनेगा 2,4,6 ट्राई Br, इसलिए ब्रोमो और एनिलीन, ये आपके बनेगा। क्लियर? लेकिन बच्चों, यदि हम अध्रुवीय माध्यम लेते हैं, क्या लेते हैं, अध्रुवीय माध्यम लेते हैं, और एनिलीन की क्रिया करवाता हूं मैं किसके साथ, ये ले लिया मैंने एनिलीन, और इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं वापस ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ ही क्रिया करवाऊं, लेकिन प्रेजेंस में आपको यहाँ CH2 दे दिया। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रोमीन को आप ऑर्थो या पैरा किसी एक स्थिति पर जोड़ोगे, सॉरी ऑर्थो और पैरा निर्देशी बनेगा, तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पर जोड़ोगे। तो एक में तो जोड़ दो आप ब्रोमीन को पैरा स्थिति पर जो अधिक मात्रा में बनेगा, और एक में जोड़ दो आप ऑर्थो पर। जो एनिलीन की अनुनादी संरचनाओं में देखा था कि यहाँ पर आपके घनत्व में वृद्धि ऑर्थो और पैरा पर हो रही थी, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ेगा, तो आपके ये बन जाएगा, ये बनेगा आपके कम मात्रा में, तो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। जब माध्यम कैसा होगा, अध्रुवीय माध्यम यानी CH2 की उपस्थिति में आपके इन दोनों का क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। अब बच्चों, इसमें मिश्रण बनने के बाद मान लो आपसे केवल एक ही उत्पाद बनाना हो मिश्रण में, या तो आप पैरा ब्रोमो एनिलीन, या आपसे कहे
कि ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन मिश्रण ना बनाकर दोनों में से एक बनाओ, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन। अगर आपको एक ही उत्पाद बनाना हो तो कैसे बनाएं? अगर आपको एक ही उत्पाद बनाना हो तो कैसे बनाएं? तो देखो, सबसे पहले एनिलीन की क्रिया करवाते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सबसे पहले इसकी क्रिया किसे करवाते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 डबल O O C डबल बॉन्ड और CH3 के साथ इसके साथ करवा देते हैं। तो यहाँ से देखो ये H जो है, ये H इसके साथ बाहर चला जाएगा। जैसे ये बाहर जाएगा तो देखो आपके बन गया क्या? बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है NH पर देखो जुड़ा कौन है? ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3। तो देखो ये एमाइड बन गया आपके। क्या बन गया? एमाइड, एन फेनिल एमाइड, एन फेनिल, एन पर जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले तो एन फेनिल, लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो एथेनेमाइड बन गया। तो सबसे पहले अगर आपको एकल प्रतिस्थापित एकल उत्पाद बनाना है, एकल उत्पाद बनाना हो, मिश्रण ना बनाकर केवल एकल उत्पाद बनाना है, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले एनिलीन की क्रिया करवा दो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाओगे तो आपके क्या बन गया? एमाइड बन गया और बाहर क्या चला गया? एसिटिक अम्ल चला गया, CH3COOH। ठीक है सुनील, यहां तक कोई समस्या? अब तो आपके एमाइड बना है, इस निर्मित एमाइड की क्रिया करवा दो आप। इस निर्मित एमाइड की आप किससे क्रिया करवा दो? इसकी क्रिया करवा दो आप पुनः जिससे आपको योग करवाना है, जो उत्पाद बनाना है, तो ब्रोमीन के साथ क्रिया करवा दो। ये ले लेते हैं हम यहाँ पर, सॉरी पहले इसका आप ब्रोमीन से क्रिया करवाओ, यहाँ पर Br2 के साथ क्रिया करवा दो। तो अब Br2 के साथ क्रिया करवाओगे तो ब्रोमीन एक ही जगह जुड़ेगा। ऑर्थो पर जोड़ दो या पैरा पर, मोस्टली मुख्य उत्पाद जो होता है अधिक मात्रा वाला बनता है, लेकिन आप ऑर्थो वाले पर भी जोड़ सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके ये बेंजीन वाले, यहाँ ये NHCOCH3 ये एमाइड, और ये आपने यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिया, बाहर चला जाएगा HBr। अब बच्चों जैसे ये बन गया तो इसका आप क्या करवा दो? जल अपघटन। इसका क्या करवा देते हैं? जल अपघटन। HOH के साथ क्रिया करवा दो तो ये वापस बाहर चला जाएगा आपके। तो देखो बन गया क्या? बेंजीन वाले जिस पर यहाँ जुड़ा हुआ है NH पर H जुड़कर NH2, ये Br और बाहर चला गया वही CH3COOH। तो देखो एकल उत्पाद बन गया। तो अगर आपको एनिलीन का एकल उत्पाद बनाना है, यानी केवल ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना है या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो सबसे पहले आप एनिलीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करोगे तो एन फेनिल एथेनेमाइड बनेगा। निर्मित एन फेनिल एथेनेमाइड पर आप Br2 का योग करवा दो। तो आप ऑर्थो पर जोड़ना चाह रहे हो तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा, पैरो पर जोड़ना चाह रहे हो तो पैरा पर। निर्मित को आप जल अपघटित करोगे तो वापस एनिलीन बन जाएगा। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है, क्लियर? तो ये होगी ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। अगर आप ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में ध्रुवीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा, कारण ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर आप अध्रुवीय माध्यम लोगे तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमो एनिलीन का मिश्रण बनेगा। अब आपको एकल उत्पाद बनाना है तो उस कंडीशन में पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा के एमाइड बना लो, निर्मित एमाइड की ब्रोमीन से क्रिया करवा के आप अपने उसकी ऑर्थो या पैरा स्थिति पर एमाइड की पर जोड़ दो ब्रोमीन को, जल अपघटन से एनिलीन बन जाएगा। क्लियर? किसी को कोई समस्या? साधारण नामकरण में इसको एसिटिनिलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बना है आपके एमाइड, इसको साधारण बोलचाल में एसिटिनिलाइड नाम होता है। इसका क्या होता है? एसिटिनिलाइड। क्लियर? अब बच्चों ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया के बाद अगला देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। क्या देखते हैं? नाइट्रीकरण रिएक्शन। बच्चों नाइट्रीकरण रिएक्शन है तो नाइट्रीकरण दिमाग में आते ही आपके आ जाना चाहिए H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे। तो ये ले लिया मैंने एनिलीन। अब बच्चों इस एनिलीन की क्रिया जब HNO3 के साथ करवाते हैं तो मोस्टली देखो NH2 जो है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी है। क्या है? ऑर्थो पैरा निर्देशी, मतलब कायदे से NO2 समूह है। देखो यहाँ पर HNO3 की संरचना ये होती है, ये HNO3 की संरचना होती है, ये बंद तोड़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर देखो HNO3 में से ये OH बंद टूटेगा तो इस O पर इलेक्ट्रॉन आने से ये माइनस और इस पर प्लस आ जाएगा। तो NO2 का योग होता है
और NO2 का योग कायदे से होना चाहिए, और तो और पैरा पर होना चाहिए, मतलब कायदे से उत्पाद यही बनना चाहिए अपनी इस अभिक्रिया में। NH2 और तो पर पैरा पर जुड़ गया NO2 और एक और तो पर जुड़ गया। क्यों? क्योंकि NH2 क्या होता है? और तो और पैरा निर्देशी। कायदे से उत्पाद यही बनना चाहिए ना। लेकिन बच्चों इस अभिक्रिया में और तो पैरा के अलावा मेटा उत्पाद बनता है, और वो भी उच्च मात्रा में तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिक मात्रा में बनता है। उच्च मतलब सबसे उच्च नहीं, अधिक मात्रा यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर आपके ये बन गया, जिसमें लगभग 51% के आसपास तो पैरा एनिलीन बनता है, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये जो होता है ये बनता है आपके 47% मात्रा में। मतलब मेटा निर्देशी नहीं होने के बाद भी लगभग 47% मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है, और शेष कितने रह गए देख लो, और 2% मात्रा में और तो बनता है। तो ये बन गया आपके। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया में 2 ही उत्पाद मत बनाना, आप 3 बनाना। और 3 क्यों बनता है, उसका कारण क्या है? तो देखो ये अभिक्रिया देख लो, इसका कारण बताता हूं। तो बच्चों इसका कारण ये है कि एनिलीन की क्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करवाने पर सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये एनिलीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, एनिलीन जो होता है वो इस नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करने पर क्या बना लेता है? ये बना लेता है एनिलीनियम। क्या बना लेता है? एनिलीनियम बना लेता है। ये एनिलीनियम बन जाता है, और ये आपके NO3 माइनस रह जाता है। अब ये जो एनिलीनियम बना है, इसमें ऋणात्मक अनुनाद पाया जाता है। एनिलीनियम में क्या पाया जाता है? ऋणात्मक अनुनाद, ये वाला, यही लिखा है ना तुम्हारे को। तो देखो अब इसमें ये अनुनाद पाया जाता है, ये पाईबंद यहां आ जाता है। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाता है, प्लस का चिन्ह, और ये अगली स्थिति में ये पाईबंद यहां आ जाता है। तो देखो ये बन जाता है अपने पास, ये यहाँ आने से ये प्लस का चिन्ह यहाँ आ जाता है। नेक्स्ट स्थिति में इसको यहाँ भेज दो, तो ये बन जाता है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर NH2 प्लस ही होता होगा एनिलीनियम में, या NH3 प्लस लिखें। और देखो अब यहाँ पर क्या होगा, वापस ये बंद यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस का चिन्ह जो है वो NH3 पर चला जाएगा। तो ये एनिलीनियम में ये देखो अपने अनुनादी संरचनाएं बनती है। अब यहाँ पर देखो इस अनुनादी संरचनाओं में देखो, अगर इलेक्ट्रॉन से नहीं कहीं जुड़ेगा तो और पैरा पर तो जुड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उसको तो खुद को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब वो कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर। तो एनिलीन की क्रिया जब HNO3 से करवाते हैं तो एनिलीनियम बन जाता है। क्या बन जाता है? एनिलीनियम। और ये एनिलीनियम में ऋणात्मक अनुनाद के कारण ये मेटा निर्देशी होता है। इसलिए जब आप इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाते हो नाइट्रिकरण अभिक्रिया में, तो ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 उत्पाद बनते हैं, और ऑर्थो की तुलना में मेटा अधिक मात्रा में भी बनता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि NH2 ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, फिर भी नाइट्रिकरण अभिक्रिया में मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों बनता है? तो उत्तर क्या होगा? क्योंकि अम्लीय HNO3 से क्रिया करने पर एनिलीनियम का निर्माण होता है, जो अनुनाद प्रदर्शित करता है, अर्थात जो मेटा निर्देशी होता है। अतः अभिक्रिया में उच्च मात्रा में या औसत से अधिक मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन भी बनता है। क्लियर? फिर देखो बच्चों इसके बाद आगे देख लेते हैं सल्फोनीकरण अभिक्रिया या सल्फोनेशन, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया। और बच्चों सल्फोनीकरण अभिक्रिया आपको करवानी किसके साथ है? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। वही एनिलीन लो, एनिलीन की क्रिया करवा देते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ। अब बच्चों वैसे तो एनिलीन और तो पैरा निर्देशी होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक पर ही जोड़ते हो, चाहे और तो पर जोड़ दो और चाहे पैरा पर जोड़ दो। तो यह आपके ये बन गया, जैसे NH2 तो है और इसके और तो स्थिति पर क्या जुड़ गया? आपके SO3H जुड़ गया। आप ओ पैरा पर जुड़ गया, और तो पर भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो और पैरा दोनों बना सकते हो। अगर इसे लिख देते हो तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया तो ये बन जाता आपके ऑर्थो एमिनो। अब क्या होगा? ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसका नाम,
और इसका नाम होगा आपके पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और ये इससे बाद वाला जो है वो होगा ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर, ये बन जाता है। अब बच्चों देखो ये जो होता है इसमें ऑर्थो पैरा में से कोई एक ले लेते हैं हम, ये ले लिया जैसे मैंने, देखो पैरा वाला ले लेता हूं मैं, तो ये NH2 इस पर ये लोन पेयर है, ये SO3H, इसमें देखो H है, तो ये H प्लस का स्थानांतरण हो जाता है। H प्लस का क्या हो जाता है? स्थानांतरण। और होता क्या है H प्लस स्थानांतरण से? ये H प्लस NH2 से जुड़ जाता है, तो ये NH3 प्लस बन गया और यहाँ SO3 माइनस रह जाता है। तो देखो दो क्रियात्मक समूह की प्रजेंस के कारण H प्लस स्थानांतरण से क्या बन गया? ज्यूटराइन। क्या बन गया? ज्यूटराइन। और ये जो ज्यूटराइन बना है ये एक प्रकार से लवण होता है, इसका नाम सल्फेनिलिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्फेनिलिक अम्ल भी बोल देते हैं, ज्यूटराइन को नहीं, इनको। क्लियर, कोई समस्या? सुनील, तो इसमें ये हो गई आपके सल्फोनेशन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण देख ली, ब्रोमीनीकरण देख ली। बच्चों एनिलीन जो होता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है, इनमें फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। कारण क्या है कि अगर एनिलीन की क्रिया करवाते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाने के लिए, तो ये जो उपस्थिति में आप AlCl3 लेते हो, इस AlCl3 से क्रिया करके वो लवण का निर्माण कर लेता है, इससे क्रिया करके क्या बना लेता है? लवण बना लेता है, जिस कारण फिर ये आपके फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर, तो ये हो गई आपके फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके बाद अपने कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एमीन जो थे, एमिनो के रासायनिक कंप्लीट हो गए। यहां तक कुछ पूछना है तुम्हारे में से किसी को? कुछ भी? अरे पूछना है क्या कुछ भी? क्लियर। अब बच्चों इसके बाद इस एमीन वाले टॉपिक में आपके लास्ट जो चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं हम, वो है आपके बेंजीन डाईएजोनियम, बेंजीन डाईएजोनियम लवण, बेंजीन डाईएजोनियम लवण, ये आपका इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके सूत्र की। तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण में C6 होता है, H5 होता है, N2 होता है और यहाँ अक्स होता है, ये प्लस और ये माइनस। अगर संरचना की बात करें तो संरचना बेंजीन वाले बना दो, और बच्चों बेंजीन वाले पर N जुड़ा होता है, ट्रिपल बॉन्ड से N जुड़ा होता है। अब देखो इस नाइट्रोजन की संयोजकता तो 3 ही है, इसकी 4 है। नाइट्रोजन 4 संयोजकता तभी बनाता है जब नाइट्रोजन और प्लस सिनो। अब इस पर प्लस है तो अट्रैक्शन बॉन्ड हेलोजन के साथ बना लेता है, तो ये होती है इसकी संरचना। तो बेंजीन डाईएजोनियम लवण सूत्र और संरचना, इसकी अनुनादी संरचनाएं देख लो। तो बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम लवण की अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेंजीन डाईएजोनियम लवण की अनुनादी संरचनाएं देखते हैं। तो ये देखो बेंजीन वाले, इसको समझना यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह यहाँ है बच्चों, ये ध्यान रखना, और ये Cl माइनस। अब इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनेगी वो देखो आप। तो सबसे पहले इस पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर देखो। अब ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर चले जाते हैं, इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस नाइट्रोजन पर। और ये पाई बंध यहाँ आता है, ये पाई बंध यहाँ आने से इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। तो देखो बना क्या, ये आपका संरचनात्मक ढांचा है। ये तो ये N, भाई 3 बिंदु में से 2 को तो तोड़ नहीं रहे हो ना आप, N और Cl, इनकी स्थिति बदलती नहीं है। अब हुआ कैसे? देखो इन दोनों पाई बंध को भी नहीं बदल रहे। अब देखो ये बंध यहाँ आने से यहाँ डबल बंध बन गया। अब चूंकि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये तो कार्बन तो दे रहा है ना, तो इस कार्बन पर प्लस आएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो इस पाई बंध को यहाँ भेजने से ये पाई बंध बनते हैं, नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, लेकिन नाइट्रोजन पर पहले से प्लस है, मतलब प्लस माइनस उदासीन। और इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आई। लेकिन एक बात अब कान खोल के सुनना भाई, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से नाइट्रोजन पर क्या आया? माइनस। और ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जाने से क्या आया? प्लस। तो एक माइनस आया और एक प्लस आया, जिससे तो ये खत्म हो गया, मतलब ये प्लस तो वैसा वैसा रहेगा, तो ये प्लस। भाई सुनो वापस, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाने से इस कार्बन पर प्लस आया,
क्लियर। और इस नाइट्रोजन पर माइनस आया, जो माइनस आया उस माइनस से ये प्लस खत्म हो गया, ठीक है। इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर गया तो माइनस आया, और इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया, प्लस। क्लोरीन पर बना हुआ ये, क्लियर। अगली स्थिति में देखो, अब क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी है तो ये पाई बंद यहां से यहां आ जाएगा। तो देखो अपने बन गया क्या, ये एकल बंद बना देता हूं मैं। ये देखो जिनमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं या जो बदल नहीं रहे वो बना दे। अब बदलाव कैसे करें वो देखो, इसको नहीं बदल रहे हो पहले ये बना दिया, इस पाई बंद को भी नहीं बदल रहे हो ये बना दिया। इस प्लस में कोई बदलाव नहीं होगा, इस माइनस में कोई बदलाव नहीं होगा, इस माइनस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां आने से ये प्लस का चिन्ह यहां आ गया। अगली स्थिति में क्या होगा, ये पाई बंद यहां आ जाएगा। जब ये पाई बंद यहां आएगा तो अपने बनेगा क्या, देखो ये पहले एकल बंद बना दे सारे, ये। अब देखो बदलाव किन में नहीं कर रहे, इस डबल बंद में बदलाव नहीं कर रहे हैं तो यहाँ प्लस में या माइनस में या माइनस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। बदलाव कैसे कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, क्लियर। और अंतिम स्थिति में देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस यहाँ आ जाएगा, तो देखो बन जाएगा क्या, ये सारे एकल बंद बना लेते हैं पहले तुम। अब देखो वो जो बंद जिनमें चेंजेस नहीं कर रहे तो इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, सॉरी इसमें चेंजेस होगा आपकी बार, ये माइनस यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो इस बंद में तो कोई बदलाव नहीं कर रहे हो, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं कर रहे हो। अब चेंजेस कैसे, यहाँ जो माइनस था वो यहाँ आ गया तो ये डबल त्रिबंध बन गया। इस पर ये प्लस का प्लस ही रहना है क्योंकि देखो ये पाई बंद भी तो टूट रहा है, ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ से प्लस यहाँ जाएगा और क्लोरीन का माइनस रहना है। तो ये बन गई आपके बेंजीन डाईएजोनियम लवण की अनुनादी संरचना, डाई एजोनियम क्लोराइड की अनुनादी संरचना, एजोनियम क्लोराइड की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना, क्लियर। आई थिंक इनमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। देखो देखो बनाओ एक बार स्क्रीनशॉट लो। बना लिया, चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के निर्माण की। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के निर्माण की बात करते हैं। सेटिंग कहाँ चली गई रे मोबाइल की, अरे क्यों बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। तो चलो अब इसमें अपने ये तो हो गई, अब बात कर लेते हैं निर्माण विधि। बच्चों इसमें निर्माण विधि एक ही अपने बेंजीन डाईएजोनियम लवणों में, इसमें निर्माण विधि में एक ही अपने डाईएजोटीकरण अभिक्रिया, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया। डाईएजोटीकरण रिएक्शन आपके एकमात्र निर्माण विधि है। तो इसमें करना क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम लवण बनाने के लिए सबसे पहले एनिलीन लेते हैं और इस एनिलीन की क्रिया करवाते हैं बच्चों किसके साथ, NaNO2, और साथ में 2 मोल लेते हैं HCl। 2 मोल किसके लेते हैं, HCl। आप चाहो तो इन दोनों की क्रिया से HNO2 बनाकर देखो, NaNO2 और HCl की जब क्रिया करवाते हैं ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपके HNO2 बन जाता है और बाहर चला जाता है HCl। तो अगर आपको HNO2 भी आ जाए मिला हुआ, NaCl सॉरी, बाहर क्या चला जाता है NaCl ये। तो अगर आपको HNO2 से क्रिया करवानी हो तो भी आप डाईएजोनियम लवण बना सकते हो। टेम्परेचर लगभग 273 से 298 केल्विन रखना है। अब देखो तो यहां से होता क्या है, देखो ये 2 हाइड्रोजन तो ये, और यहाँ 2 मोल लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन के साथ जल के रूप में बाहर चले गए तो ये बन गए 2 तो H2O। और देखो 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन इस 1 सोडियम के साथ बाहर चला जाएगा तो क्या बन गया, एक NaCl बन गया। अब देखो शेष क्या रह गया, बेंजीन वाले शेष है, इस बेंजीन वाले पर N शेष है, यहाँ पर देखो एक N शेष है तो ये N आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ, और ये N यहाँ जुड़ गया तो इस N पर देखो एक क्लोरीन और बचा हुआ है वो क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा तो
तो ये बेंजीन डायजोनियम लवण या क्लोराइड बन जाता है। तो जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो आपके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है जिसे डायएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डायएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलो इसके बाद अब इसके रासायनिक गुण देखते हैं। बेंजीन डायएजोनियम लवण के रासायनिक गुण। तो देखो जो बेंजीन डायएजोनियम लवण जो है इसमें रासायनिक गुणों की बात करें, रासायनिक गुण तो ये दो प्रकार के रासायनिक गुण दर्शाता है। एक तो N2 समूह का प्रतिस्थापन और एक N2 समूह का योग। तो पहले देखते हैं हम एजो का योग वाली अभिक्रिया। तो नंबर 1 युग्मन अभिक्रिया, नंबर 1 युग्मन अभिक्रिया। और युग्मन अभिक्रिया कौन सी होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें N2 के द्वारा अभिकारक जुड़ते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें N2 की सहायता से अभिकारक जुड़ते हैं, नॉर्मल बोले तो। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जब हम डायएजोनियम लवण की क्रिया फिनोल या एनिलीन के साथ करवाते हैं तो उनकी पैरा स्थिति पर जो हाइड्रोजन है उनके साथ योग होने से एजो से ये जुड़ते हैं, जिसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि दो अभिकारकों को N2 की सहायता से जोड़ना है, यानी दोनों अभिकारकों में N2 होगा, वो सेतु का काम करेगा जोड़ने के लिए। क्लियर? तो देखो इसमें नंबर 1 तो लेते हैं फिनोल से योग, फिनोल का योग। तो बच्चों बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, तो ये बना दिया मैंने बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन वाले यहाँ N2 और ये Cl। अब देखो इसकी क्रिया करवाते हैं हम किसके साथ? फिनोल के साथ। फिनोल और एनिलीन के साथ ही क्रिया करवाएंगे, लेकिन याद क्या रखना है केवल पैरा के साथ जुड़ेगा, पैरा हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये HCl बाहर चला जाएगा। HCl बाहर जाने के बाद आपके उत्पाद ये बनेगा, ये बेंजीन वाले पर N2 और ये N2 पर जुड़ गया आपके OH, बेंजीन वाले वाला। तो देखो नामकरण कर देते हैं। तो ये पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति पर OH है, तो पैरा हाइड्रोक्सी। और ये एजो समूह है, तो एजो और दोनों बेंजीन है, तो ये एजो बेंजीन हो जाएगा आपके एजो बेंजीन। तो नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो क्या एक रंजक है। कैसा रंजक है? नारंगी रंजक है। कैसा है? नारंगी रंजक। रंजक जो किसी पदार्थ को रंगने के काम में आते हैं। तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण होता है जब फिनोल का योग करवाते हैं। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों एनिलीन का योग देख लो। नेक्स्ट अभिक्रिया में देख लो एनिलीन का योग। तो जब एनिलीन का योग करवाते हैं तो ये बेंजीन डायएजोनियम लवण ले लेते हैं, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। एनिलीन ले लो। आपको ध्यान रखना है कि एनिलीन और चाहे आप फिनोल, दोनों में ही एजो समूह का योग जो होगा वो पैरा स्थिति पर होगा। एनिलीन की और फिनोल की पैरा स्थिति पर एजो समूह जुड़ेगा। ये बाहर चला गया HCl, तो देखो बन गया क्या? ये बेंजीन वाले, यहाँ ये N2 के साथ वापस बेंजीन वाले, जिस पर जुड़ा हुआ आपके NH2। ठीक है, तो ये बन गया पैरा एमिनो एजो बेंजीन, जो आपके पीला रंजक होता है। कैसा होता है? पीला रंजक। क्लियर? कोई समस्या बताओ? तो ये बेंजीन डायएजोनियम की युग्मन अभिक्रिया होगी। अब अपने इस चैप्टर में केवल बेंजीन डायएजोनियम की N2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया रही है, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।